नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता, हाईकोर्ट अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मोबाइल देखते बैठे थे रेलवे ट्रैक पर, ट्रेन की चपेट में आने से कटे पैर। शेयर धारक किसानों को शक्कर का वितरण, भाजपा सरकार ने दी राहत। और मॉनसून में फिर बना सिस्टम, रुक रुक कर हो रही बारिश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरे देश में लोगों के भीतर खासा आक्रोश है, जो अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। वहीं ऐसे जघन्य घटनाओं पर रोक लगाने, सख्त से सख्त निर्णय लेने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ ने भी बुधवार को नेहरू चौक में एकत्र होकर इस नृशंस घटना की कड़ी निंदा करते हुए चिकित्सक समुदाय के साथ खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने देश में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने, कठोर से कठोर कार्रवाई करने नेहरू चौक बिलासपुर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथियों के साथ उपस्थित होकर प्रदर्शन किया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के साथ ही इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में प्रदेश सरकार के साथ ही जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। उक्त प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के समस्त पदाधिकारी, अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल, उपाध्यक्ष शैलेंद्र वाजपेयी, उपाध्यक्ष महिला एम आशा, सचिव वरुणेंद्र मिश्रा, सह सचिव विवेक सिंघल, कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथी उपस्थित रहे। मांग जो है वो जो ये दुर्दांत घटना हुई है बंगाल में, एक डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में है, और साथ ही साथ ये जो पूरे देश में प्रत्येक प्रदेश में निश्चित रूप से जो सुबह से शाम हम ये अखबारों में पढ़ रहे हैं कि आज इस बिटिया के साथ बलात्कार हो गया, आज इस बहन के साथ बलात्कार हो गया, उसके विरोध में शासन को एक हमारी एक मेमोरेंडम दे रहे हैं ताकि ऐसे दुष्टों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने और सख्त कार्रवाई हो। प्रशासन इतना तगड़ा हो कि कोई भी किसी भी बच्ची के साथ बच्ची को आंख उठा के देखने का भी दुस्साहस ना करे। कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से कोई बात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हम भी इस फील्ड से जुड़े हैं, न्याय की प्रणाली से जुड़े हैं और समाज के एक अंग हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी उपस्थिति दर्शाएं और शासन को सजग करें और उसमें आगे बढ़ के शासन को और समाज के लिए काम करें। रायगढ़ में आज उस घटना और साथ ही साथ आज सवेरे के अखबार में पढ़े होंगे कि लगभग 100 से ज्यादा बहनों के साथ में बलात्कार करने वालों को सजा मिली। तो ये ऐसी प्रत्येक घटना जो पूरे देश के किसी भी कोने में हो, उसके विरोध में ये आज हमारा उच्च न्यायालय का ये अगला कदम समय परिस्थिति के हिसाब से जो भी न्याय संगत होगा और जो न्याय की मांग होगी और जो समाज के हित में होगा, तो अधिवक्ता समुदाय हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। शादी के बाद पत्नी ने अवैध संबंध बनाए, सवाल पूछने पर पति पर गुस्सा दिखाया, घर में चोरी कराई। इससे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति के प्रति शारीरिक और मानसिक क्रूरता माना है। पति के तलाक की अर्जी भी मंजूर कर ली है। दरअसल पूरा मामला कोरिया जिले और मध्य प्रदेश के रीवा से जुड़ा हुआ है। कोरिया के रहने वाले एक युवक की शादी 2015 में रीवा निवासी युवती से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पत्नी ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्नी के व्यवहार को मानसिक और शारीरिक क्रूरता माना है, इसलिए पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तलाक को मंजूरी दे दी। पति का कहना है कि पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, फिर पता चला कि उसकी पत्नी के ललित नाम के युवक से अवैध संबंध है। पत्नी घंटों मोबाइल पर उससे बातें करती थी, सवाल करता तो गुस्सा दिखाती। आरोप है कि पत्नी के ललित से पहले से ही प्रेम संबंध थे।
फरवरी 2016 में पति अपने पिता के साथ मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक शादी समारोह में गया था। इसी दौरान उनके घर चोरी हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि पत्नी ने ही चोरी की साजिश रची थी। इसमें उसका प्रेमी ललित और एक अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। चोरी का सामान भी पुलिस ने ललित की मां के पास से बरामद किया है। संभागायुक्त नीलम नामदेव एक्का ने बेलपान तखतपुर रीपा का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां अलग अलग उद्यम एवं सेवा केंद्र संचालित कर रहे उद्यमियों और महिला समूहों की इकाइयों का अवलोकन कर उनका मनोबल बढ़ाया। संचालित गतिविधियों की जानकारी लेकर इन्हें और ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक्का ने रीपा परिसर में जामुन के पौधे भी लगाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान एवं एसडीएम डॉक्टर ज्योति पटेल, उपायुक्त अर्चना मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सोशल मीडिया के चक्कर में एक 20 साल के युवक और 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोबाइल देखने के दौरान दोनों ट्रैक की चपेट में आ गए। इस घटना के कारण दोनों को अपना अपना पैर गंवाना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत अमेरी फाटक के पास का बताया जा रहा है, जहां बुधवार को वसुंधरा नगर में रहने वाले सतीश मनहर और सुनील दिवाकर सहित अन्य युवक रात में वसुंधरा नगर स्थित अमेरी फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोबाइल देखते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार से आई। इधर मोबाइल देख रहे अधेड़ और युवक को ट्रेन आने की भनक तक नहीं लगी। जब तक वो संभल पाते और अपने आप को बचाने की कोशिश करते, तब तक दोनों ट्रेन की चपेट में आ चुके थे, जिसके चलते ट्रेन की चपेट में आने से युवक और अधेड़ का पैर कट गया। इस हादसे के बाद वहां युवकों की भीड़ जुट गई। तभी वहां से मालगाड़ी भी गुजर रही थी। उसके चालक ने घायल युवकों को देखकर हादसे की सूचना उसलापुर स्टेशन में स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने 108 को कॉल किया, जिन्होंने दोनों घायलों को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया। वहीं मामले में स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कवर्धा जिले के गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए भाजपा सरकार द्वारा फिर से शेयर धारक किसानों को किफायती दाम पर शक्कर वितरित किए गए। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया के शेयर धारक गन्ना किसानों को 50 किलो शक्कर का वितरण कर उन्हें बधाई दी। बता दें 2018 में से भाजपा की सरकार थी, उस समय से रियायती दरों में शेयर धारकों किसानों को 50 किलो शक्कर दी जाती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। विधायक भावना बोहरा ने इस विषय को विधानसभा में उठाया था और किसानों को पुनः शक्कर वितरण करने की मांग सदन में रखी थी। 5 वर्षों के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद से इस क्रम को पुनः शुरू किया गया है, जिससे गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों में खुशी दिखाई दी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने में 11,800 शेयर धारक किसान हैं। इन किसानों को रियायती दरों में 50 किलो शक्कर दी गई। वहीं मीडिया के सवालों पर विपक्ष में बैठे कांग्रेसियों को तगड़ा जवाब के एमडी सतीश पाटले से मिलकर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। इस पर विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आरोप लगाना आसान है, कोई सबूत दे दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। वहीं कांग्रेस की सरकार में गन्ना किसानों को 19 करोड़ रुपए भुगतान नहीं किए गए थे, जिसे भाजपा की सरकार किसानों को देना शुरू कर दी है और बहुत जल्द सभी किसानों को भुगतान किया जाएगा। काफी इंतजार नहीं, काफी लंबे इंतजार के बाद पिछले 5 साल तक के शेयरधारी इस चीज के लिए तरस गए थे कि उनको शुगर यहाँ से मिले, रियायती दर पे मिले। जो शेयरधारी थे लगभग 11,892 शेयरधारी यहाँ पे हैं। और एक बार इसके पहले जब भाजपा की सरकार थी तब उन्हें यहाँ से शक्कर प्राप्त हुआ था। ये दोबारा भाजपा की सरकार में ही उन्हें अवसर मिला है और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सीएम साहब का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेकर के और आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में, चाहे कवर्धा की बात करूँ चाहे पंडरिया की बात करूँ, वहाँ पे इस विषय को संज्ञान में लेकर के किसानों के हित में ये निर्णय लिया है। और किसान बहुत खुश हैं कि वापस से जो रुकी हुई जो प्रक्रिया कांग्रेस के कार्यकाल में थी वो उनको वापस से उसका फायदा मिला। अरपा नदी से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं तोरवा पुलिस मौके पर 5 अज्ञात शव की शिनाख्त कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार तोरवा थाना क्षेत्र के बूटापारा से गुजरी अरपा नदी में बने एनीकेट के पास बुधवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 50 वर्ष की लाश पानी में औंधे मुंह पड़ी हुई दिखाई दी, जिसकी सूचना आसपास के ग्रामीणों ने तोरवा पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से निकालकर देखा तो मृतक के सिर में किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का निशान दिखाई दे रहा था। संदिग्ध प्रतीत होने पर तोरवा पुलिस ने इसकी जानकारी फॉरेंसिक टीम को दी। टीम ने मौके पर शव का परीक्षण कर अज्ञात शव के पहचान हेतु आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। मृतक के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी तो पुलिस ने शव को जिला अस्पताल मरचुरी भेज आगे की जांच कार्रवाई में जुट गई है। मसूरी थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को हुए एक सड़क हादसे में घायल अज्ञात व्यक्ति की सिम्स में मौत हो गई। वहीं पुलिस मृतक की पहचान हेतु परिजनों की पता तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी के मल्हार रोड स्थित राठौर लकड़ी टाल के पास मंगलवार शाम 5 बजे के आसपास पैदल चल रहे एक अज्ञात राहगीर, जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के आसपास की होगी, जिसको तेज व लापरवाही पूर्वक चला रहे बाइक के चालक ने पीछे से ठोकर मार घटनास्थल पर ही अपनी बाइक को छोड़ मौके से फरार हो गया था। जहां घायल व्यक्ति को आसपास के लोगों ने डायल 112 की मदद से मसूरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिम्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जिसके इलाज के दौरान मंगलवार की रात मौत हो गई। इधर मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को मृतक के बारे में कुछ जानकारी पता चले तो मस्तूरी थाने में इसकी सूचना दे। वहीं पुलिस ने दुर्घटना स्थल से उक्त बाइक को जब्त कर लिया है और उसके चालक की तलाश की जा रही है। बिलासपुर में गुरुवार सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया। 1 जून से अब तक सामान्य से कम 757 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में देर रात से रिमझिम बारिश होती रही, जिसकी वजह से वातावरण में नमी आ गई। गुरुवार की सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद से बारिश की झड़ी लग गई है। शहर के साथ ही जिले में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक निम्न दाब के प्रभाव से मानसून सक्रिय है। इस सप्ताह के आखिर यानी 23 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। बिलासपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना बन रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। ये ट्राई कर अरे मजा आएगा, कर ले। We don't know who's your best friend. But we do know who's your worst friend. जो दोस्त आपको ड्रग्स ऑफर करता है, जो बोले कि ड्रग्स कूल है। एक पफ से कुछ नहीं होता। One puff won't do nothing. The one who convinces you. Taking drugs will make All your stress disappear. वो एक्चुअली दोस्त नहीं, वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्त नहीं दुश्मन को मारो लात। को मारो लात लात को मारो लात। लात। मारो लात। मारो लात। को मारो लात। इस बार ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार।